आज सिंजारे पे भाव ले लेते हैं गुरुदेव से। गुरुदेव का भाव है कि हर प्राणी ये चाहता है कि मुझे मनोवांछित फल मिले, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो, यानी अभिलाषा पूर्ण हो। तो उसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करूँगा, सारी अभिलाषा पूर्ण करूँगा समय समय पर। लेकिन तुम्हें भी मेरा एक कहना मानना होगा कि तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम्हें जीवन में कभी भी किसी का भी परिहास नहीं करना। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अपंग हो, चाहे कोई लायक ही नहीं हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, हमारे सामने उसका कोई अस्तित्व हम नहीं मानते हो, उसको वो पढ़ाई में कमज़ोर हो, और कोई कमी हो, काला हो, बदरंग हो, कोई गलत काम कर दिया हो, किसी का परिहास मत करना। देखो, द्रौपदी ने परिहास किया था दुर्योधन का, लोगों ने परिहास किया था हनुमान जी का। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, माला तोड़ दी थी, किया था ना। द्रौपदी का परिहास किया था भरी सभा में उसके परिवार वालों ने। चाहे कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, अपंग बोल दिया ना, परिहास नहीं करना, किसी की भी हंसी नहीं उड़ाना। और बहुतों ने परिहास किया था, भक्तों का परिहास, बाबा का बहुत परिहास किया, बहुत हंसी उड़ाई बाबा की, बहुत अपमानित किया बाबा को, गुरुदेव की बहुत हंसी उड़ाई, भक्तों की बहुत हंसी उड़ाते हैं, परिहास करते हैं। तो ये क्या होता है, उनके जीवन में अशांति फैल जाती है और उनसे गलत काम हो जाता है। हम परिहास करना मतलब अपमानित करना, किसी की गलत हंसी उड़ाना अयोग्य है, ये मानकर हम परिहास करते हैं। जाति का भी कर देते हैं, किसी को कुछ नहीं आता है तो हम अपमानित कर देते हैं। किसी ने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं तो अपमानित कर देते हैं, यानी परिहास कर लेते हैं। तो किसी के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो, आपकी खुशी खत्म हो जाएगी, बुरे कर्म चालू हो जाएंगे। क्यों? उसकी बद्दुआ आपके पास जाएगी। कितना परिहास किया था सुदामा का, कितना किया था। द्वारिका नगरी में लोग देख देख के हंस रहे हैं, कितना प्रयास किया कि ये द्वारिकाधीश का, वो महाराजा धीराज का मित्र है। पर भगवान संत वो तो सबको हृदय से लगाते हैं। आप देख लो, आपके सामने उदाहरण दिए हैं, और दूं। और फिर गुरुदेव हमें बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट बात, परित्याग करना सीखो, परिहास का परित्याग करो, बुरी बातों का परित्याग करो जो भीतर में जैसे ऐसे जमा के रख रखे है, जैसे बहुत पैसा धनी है हम, कंगाल हो जाएंगे।
दूसरे की बुरी बातों का परित्याग करो आज और नई बातें ग्रहण करो, सात्विक बातें। बुरी आदत, बुरे संस्कार, बुरे कर्म करने की भावना यानी बुरी भावना और बुरा संग, बुरी दृष्टि, सबका परित्याग करो, छोड़ो इनको। आलस्य का परित्याग करो, बहुत ज़्यादा निद्रा का परित्याग करो, काया के भाव का परित्याग करो। पढ़ाई के लिए नींद का कितना त्याग करते हैं हम। सेहत का भी ध्यान नहीं रखते उस वक्त। चिंता का परित्याग करो, दुख का परित्याग करो, और सबसे बड़ी बात विकारों का परित्याग करो। और इन्हीं सब के कारण हम दूसरों का परिहास उड़ाते हैं। कितना परिहास उड़ाया था विभीषण का रावण ने, और सुदामा की, द्रौपदी की, इनका मैंने आपको बताया है। विशेष तो ये है कि आप ग्रंथों की बात सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन आप ये चीज़ ग्रहण ही नहीं कर पाते हो। पांडवों का कितना मजाक उड़ाया था। भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन उनका भविष्य तो में तो महाराज बनने के लिए है। तो किसी के दुख आया है, सहायता करो तो आपकी मर्जी, पर परिहास मत उड़ाओ। किसी के कोई गरीबी आई है तो परिहास मत उड़ाओ। क्या पता वही दिन हमारे पास आ जाए और उसके अच्छे हो जाए। इनका परित्याग कर दो सबका। ये भगवान के गुण बता रही हूं मैं आपको। तीसरा पॉइंट, कुछ भी करो पहले उसका परिणाम सोच लो। फल सोच लो कि फल मिलेगा तो रोना पड़ेगा कि हंसना पड़ेगा। मेरे घर वालों को पता चलेगा कि इसने ऐसा काम किया है, और परिणाम जब सामने आएगा, पूरी साल बच्चा पढ़ लेता है पर परिणाम सामने आता तो ओपन हो जाती है बात की पढ़ा नहीं। क्या किया? मोबाइल में व्हाट्सएप चलाता रहा, फेसबुक पे कुछ देखता रहा। माता पिता ने सोचा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कुछ करी नहीं। रिजल्ट पे पता चल जाएगा। बाहर तो दिखते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर भीतर में यदि कपट है, छल है, तो ये, और इसका परित्याग नहीं किया तो ये आपको अच्छी बात ग्रहण ही नहीं करने देंगे, आपसे बुरे कर्म कराएंगे। बेईमानी है, चालाकी है, ये हमारे गुण थोड़ी है, ये तो असुरों के हैं। हम असुर थोड़ी हैं। कर्तापन का विशेष रूप से परित्याग करो तो आप उस कर्ता से जुड़ पाओगे। और परिणाम सोच लो पहले कि मैं जो ये कर रही हूँ इसका परिणाम क्या होगा। पहले परिणाम सोचता है संत का बच्चा, तभी वो भगवान की गोद में मोद पाता है। परिणाम बिना सोचे रिजल्ट दे दिया, निर्णय दे दिया और कह दिया बस मैंने कह दिया वो होगा, तो वो मनुष्य के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। वो परिणाम यानी फल, कर्मों का फल खराब हो जाता है। ये है आज सिंजारे की शिक्षा, सिंजारे का भाव। आप ये सोचो सदगुरु आपको ये दे दे ली मिठाई खा लो, तो वो तो देंगे ही देंगे, पर वो तो खाया गाती हुआ माटी। कपड़े देना, गहना देना, ये देना, ये तो शरीर की माँ का, शरीर की सास का, शरीर के पति का, शरीर की बड़ी बहन का, इनका होता है। लेकिन ये आध्यात्मिक गुरु तो सिंजारा करता है अच्छी शिक्षा देके। जो ये शिक्षा ले लेता है उसके सिंजारे आज सही में हो जाएंगे। सिंजारा मतलब क्या होता है? लाड लडाना, प्यार करना। प्यार करते हैं तभी तो आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी है।